गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा की, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन। वित्तीय प्रबंधन अथवा वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा जो फर्म के लिए विशेष समय पर वित्त संग्रह करने के कार्यों पर बल देती है, पिछली 20वीं शताब्दी के छठे दशक की व्यावसायिक परिस्थिति में हुए परिवर्तन कर बहुत कम उपयोगी रह गई। यानी वर्तमान समय में यानी जो व्यावसायिक परिस्थितियाँ हैं, व्यावसायिक वातावरण है, उसमें जो परिवर्तन आए हैं पिछले 50-60 सालों में, तो उसके उपरांत जो उस परंपरागत विचारधारा की जो उपयोगिता है वो बहुत कम रह गई है। जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज हैं के विकास, तेज़ी से विकास, तकनीकी सुधार, बाज़ारों का जो विस्तार हुआ है तथा कंपटीशन बढ़ा है के फलस्वरूप फर्मों के प्रबंधकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे फर्म के निरंतर जीवित रहने के लिए फर्म के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करें। नई विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधकों एवं अधिकारियों का दायित्व न केवल पूंजी संग्रह करना है बल्कि पूंजी का व्यापार में प्रभावपूर्ण तथा कुशल उपयोग करना भी है। वित्त की आधुनिक विचारधारा विशेष घटनाओं के समय ही वित्त कार्य पर विचार नहीं करती जैसा कि परंपरागत विचारधारा करती है, बल्कि ये वित्तीय प्रबंधन की सभी समस्याओं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, आदि सभी पे विचार करती है। ये सुदृढ़ धारणाओं एवं सिद्धांतों पर आधारित है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक फर्म की सभी वित्तीय समस्याओं का विश्लेषणात्मक रूप से विचार करता है तथा वह फर्म के कुल प्रबंध का एकीकृत भाग होता है। केंद्रीय कार्य फर्म के वित्तीय साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। इस कार्य के लिए प्रबंधक साधनों के उपयोग के संभावित लाभों की वैकल्पिक साधनों की संभावित लागत से तुलना होती है तथा ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिससे साधनों की लागत की तुलना में लाभ अधिकतम हो। कहने का मतलब जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको इस तरह से यूज किया जाए कि जो उनकी जो अनुमानित लागत है वो उनसे मिलने वाले लाभ से कम हो तथा ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिससे साधनों की लागत की तुलना में लाभ अधिकतम हो और फर्म के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आधुनिक विद्वानों के अनुसार पूंजी का नियोजन, पूंजी का संग्रहण, पूंजी का विनियोजन, आय का प्रबंध आदि कार्यों को वित्तीय प्रबंधन में सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक को ही कंपनी के प्रवर्तन, समापन, पुनर्संगठन, संविलियन आदि परिस्थितियों समय उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य में निम्न कार्यों को शामिल किया जाता है। उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण, यानी जो कंपनी या फर्म है उसकी फाइनेंशियल जो नीड्स है उनको डिसाइड करना। उपक्रम के लिए आवश्यक वित्त उपयुक्त साधनों से न्यूनतम संभव लागत प्राप्त करना। वित्त को विभिन्न संपत्तियों में आवंटित करना, बांटना। आवंटित वित्त का प्रभावी उपयोग, यूज एंड उन पर कंट्रोल करना। कोषों के प्रयोग के निष्पादन का मूल्यांकन करना, यानी जिनसे जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको जो वास्तविक अपने जो मापदंड है उनसे मैच करना और अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको कंट्रोल करना, उसको रेक्टिफाइड करना। उच्च प्रबंधन को आवश्यक प्रतिवेदन समय समय पर प्रस्तुत करना, यानी वर्ष के दौरान रिपोर्ट देना। इस प्रकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य एक बहुत ही व्यापक कार्य है जिसमें उपक्रम की समस्त वित्तीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे प्रभावी वित्तीय नियोजन, न्यूनतम लागत पर वित्तीय साधनों की प्राप्ति तथा वित्तीय साधनों के अनुकूलतम एवं कुशल उपयोग द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो ये था आज ये वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, परंपरागत विचारधारा जो कि एक संकुचित और बहुत ही मतलब जिसका संबंध केवल फर्म के वित्त के साधन उपलब्ध करवाना था
उसके तुलना में जो वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा है वो नॉट ओनली परंपरागत विचारधारा के साथ उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जिसमें कि वित्तीय प्रबंधन सभी वित्तीय समस्याओं पर विश्लेषणात्मक रूप से विचार करता है और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करके फर्म की निष्पादन क्षमता बढ़ाकर उसके लाभों को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन। थैंक यू।